सम्मानीय उपस्थित यजमानी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि एक मंत्र के ऊपर चर्चा चल रही है कि हम सब लोग स्वर्ग में जीना चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं। स्वर्ग का मतलब है सुख और सुख की सामग्रियां प्राप्त होना। तो वो किनके जीवन में पाया जाता है, कौन स्वर्ग के अधिकारी हैं? भगवान वेद में एक मंत्र के द्वारा बताया गया है, यत्रा सौहार्द सुकृतो मदन्ति विहाय रोगम तन्मम स्वायाः अश्नोणारंगैर हुर्ता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रा। यत्रा सौहार्द, जिनके जीवन, जिनके हृदय, जिनकी भावनाएं सुंदर हृदय वाले जो लोग हैं, सुंदर भावनाओं से युक्त जहाँ लोग रहते हैं वहाँ स्वर्ग रहता है। आगे कहा यत्रा सौहार्द सुकृतम, जो सुकृत करके, सुकृतो मदंती, जो प्रसन्न होते हैं, यानी अच्छे कामों में ही जिनकी प्रसन्नता होती है, यानी शुभ कर्मों में जो लगे रहते हैं। शोभनम कृतम यस्य स सुकृता, जो शोभनीय शुभ अच्छे कर्म हैं उनको जो अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उनको करते हैं, उनके जीवन में स्वर्ग पाया जाता है। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने प्रश्न किया है, किमाश्चर्यम मतः परम, हे युधिष्ठिर, संसार में आश्चर्य क्या है, बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, धर्मम प्रसंगादपि न चरन्ति पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति आश्चर्यमेतत् ही मनुष्य लोके अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति। संसार में एक बड़ा आश्चर्य है, धर्मम प्रसंगादपि न चरन्ति, धर्म के शुभ कार्य, अच्छे कार्य उपस्थित होने पर भी, सरलता से हो रहे, सामने हैं, उपस्थित हैं, उनमें लोग अपनी गति नहीं देते, उनको करते नहीं है। पाप जो कार्य है उनको प्रयत्न से करते हैं, पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति, पुरुषार्थ से करते हैं, मेहनत लगाते हैं, बड़े दिमाग लगाते हैं, बड़ी तिकड़मबाजी लगाते हैं और उन कार्यों को, पाप के कर्मों को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। धर्म के कार्यों को सामने उपस्थित होने पर भी त्याग देते हैं। आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोक के, ये सबसे बड़ा मनुष्य लोक में आश्चर्य है, अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति, अमृत को त्याग करके विष का पान करते हैं, जहर पीते हैं। मालूम है कि धर्म के कार्य, शुभ कार्य हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वर्ग लाएंगे। सभी वेदादि शास्त्र, ऋषि मुनि, विद्वान यही कहते आ रहे हैं, भाई धर्म से सुख बढ़ता है। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का, स्वर्ग का मूल तो धर्म है। धर्म के शुभ कार्यों को करने से ही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये जब से पैदा हुए थोड़ा सुनने समझने लगे तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन धर्म के कार्यों को, शोभनीय कार्यों को करता नहीं है। और सबके मुख से यही समझते सुनते आ रहे हैं, भाई अधर्म के कार्य, पाप के कार्य दुख देते हैं, नरक देते हैं, अधोगति को ले जाते हैं, ये भी सुनते चले आ रहे हैं। पर कितना बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य जो है अमृत को छोड़ करके, जानबूझ करके और विष का पान करता है, गलत कामों को करता है, फिर अपने जीवन में नरक खरीदता है, फिर रोता है, फिर उनके उपाय ढूंढता है, नरक से कैसे बचें, दुख से कैसे बचें। फिर धक्के खाता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, टोटा टोनका कराता है, जादू टोना कराता है, बहुत सारे फिर इलाज करता है। भाई संकट आ गया, घर में परेशानी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, क्या करें, फिर ऐसे उपाय ढूंढता रहता है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य इस मनुष्य जीवन के अंदर पाया जाता है। इसीलिए किसी विद्वानों ने साधारण रूप से कहा था
कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुत करेगो कब। अच्छे कार्यों को तू काल पर मत टाल, कल करे जो अच्छे कार्यों को वही कल कर लेंगे। इस कार्य को, यज्ञ को, हवन को, दान को, पुण्य को, सेवा को, परोपकार को, संध्या उपासना को चलो आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं। काल करे सो आज कर, कल मत छोड़ आज कर, और आज ही नहीं अभी कर, तुरंत इसी समय करने लग जा। पता नहीं, हमें ये भी पता नहीं है अगला क्षण हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। किसी के पास में कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगले घंटे में, इस घंटे को खत्म होने के बाद मैं जिंदा रहूंगा। इसलिए शुभ कार्यों को तत्काल करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसा भी कहते हैं कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। बोला आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो। बहुत से कहें भाई चलो हवन करा लेते हैं। अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। भाई संध्या उपासना किया करो। अरे कर लेंगे, वृद्धावस्था के काम है ये, जवानी के काम थोड़े ही हैं। जब कर लेंगे बूढ़े हो जाएंगे। अभी तो गृहस्थी बने, अभी तो खाओ पियो कमाओ धमाओ मौज मस्ती लो। कमाने की जिंदगी है ये, तो बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, बड़े महल बनाओ। अभी तो इसका जीवन है। किसी से कहो तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में कर लेंगे। भजन ध्यान तो बुढ़ापे का काम है। अच्छे कामों को लोग बुढ़ापे का काम समझते हैं, जवानी का काम समझते ही नहीं। जवानी तो खाओ पियो और मजे लो, ये समझते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। जबकि शोभनीय कार्य, अच्छे कार्य केवल जवानी में हो सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं हो सकते। बुढ़ापे में वैसे तो पता भी नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं, कब चले जाएंगे। और अब मान भी लेंगे चलो बुढ़ापा आ जाएगा, तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो बुढ़ापे में नहीं हो सकते। जैसे कोई कहे भाई बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे, तो बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। पूरे शरीर में दर्द होता है, बैठा जाता नहीं है, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, और चला जाता नहीं, पेट में पचता नहीं है, 50 बीमारियां आ जाती हैं। उसमें कैसे भजन हो पाएगा। बोला बुढ़ापे में हवन कर लेंगे। हवन की व्यवस्था तो बहुत सारी करनी पड़ती है, उसको कैसे बुढ़ापे में कर लेंगे आप। दान पुण्य कर लेंगे, बुढ़ापे में दान भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब बहू बेटा आते हैं तारी और कुंदी ले लेते हैं, सारा पैसा उनके कब्जे में होता है। फिर मांगो कि बेटा 10 रुपए दे दे, बेटी आई है उसको देंगे। अरे तुम्हें क्या पड़ी है, हम दे देंगे। तुम्हें क्या है, हम तो है ना, हम दे देंगे। बोले फलाने 100 रुपये वहाँ पे वो दान के लिए देने। अरे तुम्हें क्या चिंता है, हम कर देंगे, हमारे पास आएगा हम दे देंगे। एक पैसा भी आप दान पुण्य का नहीं कर सकते। और बुढ़ापे में जाके तो और कंजूसी छा जाती है। जवानी में जिसने कंजूसी की ना, जिसने अच्छे कामों में पैसा या सहयोग नहीं किया, तो बुढ़ापे में तो बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि उस विषय को सोच भी नहीं सकते। बच्चे भी करें तो भी रोकेगा। अरे बड़ी मेहनत से तो पैसा कमा रहे, इसको ऐसे ही कमा रहे हो तो। और बहू बेटाओं को रोकेगा। बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है, उस पर मैल चढ़ जाता है, अविद्या का मैल चढ़ जाता है। इसलिए हमें शुभ कार्य तत्काल करने चाहिए, इसी समय करने चाहिए, बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। आदमी कल कल की उपासना में लगा हुआ है। ऐसा ही ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, कोई भी अच्छे काम को कल पे छोड़ देता है और कल कभी आता नहीं है। आज रहने दो, चलो कल कर लेंगे। फिर कल पहुंच गए, फिर कल आज हो जाता है, फिर कहता है आज छोड़ दो पर कल कर लेंगे। कल कभी आता नहीं है, उसी की उपासना में पूरी जिंदगी चली जाती है। इसीलिए उनके जीवन में स्वर्ग मिलता है जो शुभ कार्यों को, पवित्र कार्यों को, अच्छे कार्यों को तत्काल ही करते हैं, पीछे के लिए टालते नहीं है। पीछे के लिए बुरे काम टालने चाहिए। वैसे मैं तो अपने हिसाब से एक बात कहा करता हूँ, शुभ कार्यों के लिए पत्रा नहीं दिखवाना चाहिए कि देखो कौन सी शुभ घड़ी है, हम ये अच्छा काम करना चाहते हैं। जिस दिन दिमाग में आ जाए उसी दिन कर डालो, वही शुभ घड़ी है। अशुभ कार्यों के लिए पत्रा दिखाओ,
पंडित जी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, बेईमानी करने जा रहा हूँ, मिलावट करने जा रहा हूँ, देखो शुभघड़ी कौन सी है। बुरे कार्यों के लिए तो पत्रा दिखाओ, अच्छे कार्यों के लिए कभी पत्रा मत दिखाइए। जिस दिन आपके दिल दिमाग में आ जाए उसी दिन कर डालो, और अभी कर डालो, तो आपके जीवन में स्वर्ग होगा। इस जीवन में भी स्वर्ग होगा और अगली यात्रा भी स्वर्ग में आपकी बनेगी। अब इसका पैमाना क्या है, शोभनीय कार्य कौन से होते हैं, उसका पैमाना क्या है? तो महर्षि दयानंद जी ने एक पैमाना दिया है। जिन कार्यों के करने में आपको भय, शंका, लज्जा पैदा होती हो सोचने पर, वो कार्य नरक पैदा करने वाले हैं, उनको कभी मत करना। आपके मन में आए, वाणी पे आए, शरीर में आए कि मुझे ये काम करना है, सोचो, और उनको सोचते ही भय, शंका, लज्जा पैदा होती हो, अशोभनीय कर्म हैं, इस जीवन में नरक देंगे, अगले जीवन में नरक देंगे, उनको मत करना। और जिन कामों को करने से पहले आप सोच रहे हैं भाई मैं ये काम करूं, और उनके सोचते ही आपको उत्साह, उमंग, उल्लास पैदा होता हो अपने अंदर, तो उन कामों को तुरंत कर डालो। वो शोभनीय कर्म है, वो अच्छे कर्म है। ये इसका ठीक सा पैमाना है समझने के लिए। अब वो हम कौन कौन से शोभनीय कर्म हैं मोटे मोटे रूप में, तो उसके लिए एक महात्मा चाणक्य हुए हैं। चाणक्य जी ने 2 श्लोक लिखे हैं। एक श्लोक में तो ये लिखा है कि भाई किसका जीवन स्वर्ग में होता है, किसके जीवन में स्वर्ग पाया जाता है, और एक श्लोक में उन्होंने लिखा है कि किसके जीवन में नरक पाया जाता है। नरक को पाने वाला कौन व्यक्ति है और स्वर्ग में जीने वाला कौन व्यक्ति है। तो स्वर्ग के लिए एक श्लोक लिखा है उन्होंने, स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे, दानः प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्रह्मणम तर्पणम च। यानी 4 चिन्ह जिसके जीवन में पाए जाते हैं, वो आदमी स्वर्ग में निवास करता है, स्वर्ग में रहता है। वो 4 चिन्ह कौन से हैं? पहले का दाना प्रसंगो, जो दान की प्रवृत्ति रखता है, जिसके जीवन में देने की ही भावना रहती है, जो हमेशा देता ही देता है, लेने की भावना अपने अंदर नहीं रखता, बहुत मजबूरी में लेता है, भाई ये लिए बिना अब इससे पार पड़ेगी नहीं मेरी, मुझे लेना ही होगा। बहुत मजबूरी में लेता है, हिचक हिचक के लेता है, डर डर के लेता है किसी से सहायता, बहुत शर्मा करके लेता है किसी से सहायता, और देने में बढ़ चढ़ करके रहता है दूसरों को। समझो उसके जीवन में स्वर्ग पाया जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति में दान और दानी को बहुत महत्व दिया गया है। दानी की बड़ी मंचों से उनसे प्रशंसाएं होती हैं। दानी स्त्री पुरुषों को देवता और देवी के नाम से प्रसिद्धि मिलती है। ये बड़े देवता हैं, ये बड़ी देवी हैं, ये बड़े दानी हैं, इन्होंने ऐसे दान किए, वहाँ दान किए। और दानी होने से ही देवता पदवी प्राप्त होती है। देवता कोई ऐसे नहीं होते हो कि स्वर्ग से ऊपर से टपकते हों दुनिया में। इन मनुष्यों में ही देवता और असुर और राक्षस होते हैं, पर ऐसा नहीं उनको विशेष कोई भगवान अलग से ही टपकाता हो। पर जिनकी वृत्ति दान की होती है, संसार को अच्छा बनाने की होती है, संसार के प्राणियों को सुख देने की जिनकी वृत्ति होती है, ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन से दुनिया को सुख पहुंचाया जाए, वो ही देवता और देवी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में स्वर्ग की स्थापना करनी है, तो सबसे पहली बात दिल और दिमाग से लेने की भावना निकाल दो और देने ही देने की भावना पैदा कर लो। देने ही देने की भावना। कोई आदमी ये भी कहता है, अरे भाई फलाना काम तेरा अच्छा होगा, मिठाई नहीं खिलाई तूने, कम से कम डिब्बा लाता कि मिठाई तो खिलाता, समझ लो लेने की भावना है। ऐसी भी नहीं सोचनी चाहिए, तेरा अमुक बढ़िया काम हो गया और मिठाई तो खिलाओ, अरे इतना बढ़िया काम हो गया दावत नहीं दी तुमने, ये शब्द भी नहीं कहना चाहिए।
इसमें भी तुम क्या है, केवल लेने की ही भावना रख रहे हो। अच्छे काम हो गए भैया, भगवान का धन्यवाद करो। अच्छा काम हो गया, ईश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु की कृपा समझो, तुम्हारा बढ़िया काम हो गया। खिलाओ पिलाओ ऐसी भावना नहीं कहनी चाहिए। और गृहस्थी लोगों को तो कभी भी किसी का एक दाना भी लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। केवल अगर कोई ले सकता है तो एक तो ब्रह्मचारी ले सकता है। ब्रह्मचारी भिक्षा मांग करके गुजारा करके, क्योंकि आजीविका नहीं, वो विद्या पढ़ रहा है, बल बढ़ा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, गुरुकुल में पढ़ रहा है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है वो भिक्षा मांग कर ले करके, वो भी पेट भरने लायक, इकट्ठा करने के लिए नहीं। और या कोई योगी ले सकता है जो साधना कर रहा हो, योगी हो, जो परोपकार में विचरण कर रहा हो, और वो भी जीवन चलाने के लिए, बैंक बैलेंस के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये दो ही ले सकते हैं। या तीसरा कोई अगर लेता है समाज से तो वो ले सकता है जो सार्वजनिक काम करा रहा है। भाई मैं यज्ञशाला बनवा रहा हूँ, उसके लिए दान दो। मैं भाई गौशाला खुलवा रहा हूँ, उसके लिए मुझे दान चाहिए। भाई मैं यहाँ प्याऊ लगाऊंगा, गर्मी आ गई है, उसमें पैसा थोड़ा खर्च होगा, भैया आप 150 रुपये करके प्याऊ लगानी है वो दे दो। और जो भी फिर समाज से लिया है, जिस उद्देश्य के लिए है, गौशाला के लिए है, तो 100% पैसा गौशाला में लगाए, 100% पैसा यज्ञशाला में लगाए, 100% धर्मशाला में लगाए। एक पैसा भी उसके उपयोग में नहीं आए। अगर उसने उसमें से भी एक पैसा अपने सुख सुविधा के लिए ले लिया तो वो नरक को ही जाएगा, स्वर्ग उसके सामने नहीं रहेगा। नरक का ही इंतजाम होगा, दरवाजे खुलेंगे, स्वर्ग के नहीं। 3 लोग बताए लेने के अधिकारी हैं केवल विद्यार्थी जीवन में, योग साधना करने वाला सब कुछ त्याग करके जंगल में परोपकार के लिए निकला है, भगवान के भजन के लिए, वो जीवन चलाने के लिए ले सकता है, आशा कर सकता है। और एक सार्वजनिक काम, राष्ट्र की में सार्वजनिक काम खोलने के लिए, उनके लिए मांग सकता है, दान मांग सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और फिर वो उस पैसे को उसमें लगा दे, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति इस जीवन में भी स्वर्ग प्राप्त करेगा और अगले जीवन में भी स्वर्ग प्राप्त करेगा। ये चिन्ह जिनके जीवन में पाया जाता है, चाणक्य जी कहते हैं वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है। हम स्वर्ग के अधिकारी बने, शोभनीय शुभ पवित्र कार्यों को शीघ्र किया करें, पीछे नहीं टाला करें। घर परिवार में भी कोई चीज कुछ ऐसी अव्यवस्था आ जाए, संध्या को, हवन को, अच्छे कार्यों को टालना नहीं चाहिए, उसको तुरंत ही करना चाहिए। एक समय की संध्या भी टाल दी जाएगी तो भी हमारे लिए घातक है। कितनी व्यस्त समय में भी भगवान का भजन मत छोड़ो, हवन आदि मत छोड़ो, अच्छे कार्य मत छोड़ो, उनको करो, आपके जीवन में स्वर्ग होगा। ओम शांति, धन्यवाद।